कि भैया जब आपको सरकार इतना व्यवस्था दिया है तो काहे नहीं चलाते, इसका मर्जी होगा नहीं चलाएगा तो फिर नीतीश कुमार का तो बदनामी। ये तैयारी कर लिए हैं कि हमको आवेदन देना है। नीतीश कुमार का योजना चलाने के लिए यही लोग है, यही ऑपरेटर है। देखिए अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला का समेली प्रखंड के मल्हरिया पंचायत में, और मल्हरिया पंचायत का वार्ड नंबर यह 3 है। और यहाँ पर हम चाहेंगे एक बार दिखाइए बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना के तहत जो जल मीनार कहिए, पानी टंकी कहिए, जो लगाया गया है, जो ग्रामीणों को शुद्ध जल पीने के लिए मुहैया कराया जाता है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं नीचे, ये सभी ऑपरेटर हैं जो अलग अलग पंचायत के अलग अलग जगहों के हैं। अब इन लोगों के पास एक आवेदन है, जो हम अब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि का कुछ मांग है, और मांग डीएम साहब से है। देखिए जिला पदाधिकारी को एक आवेदन लिखे हैं, ये आवेदन हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, आप आवेदन देख लीजिएगा। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस पंप ऑपरेटर जो देख रहे हैं उनसे हम आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर आज ये लोग जो है काफ़ी नाराज़ हैं। लगातार जो है लगभग 2020 से जब से पंप जो है अलग अलग वार्डों में लगाया गया है तब से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। मामला क्या है बताइए जरा। मामला ये है कि हम लोगों को जो है कि मंथली पेमेंट सही समय पर नहीं मिल पाता है जी। साल में 2 या 3 बार ही पैसा मिलता है, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, यानी कि कभी 6,000 या 9,000। तो एक महीने का कितना पेमेंट बनता है आप लोग का, क्या बोल के रखा लगाया गया था? तो राजगंज बिल्ड जो संवेदक है जी, वो उन्होंने 3,000 रुपया तय किया है। एक महीने का 3,000 यानी डेली 100 रुपया। हाँ। डेली का 100 बना और 30 दिन का हो गया आपका 3,000। 3,000 तो 3,000 आप लोग को पैसा हर महीने मिल जाता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। क्या बोल के नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? आप लोग मांगते नहीं हैं? हम लोग मांगते हैं। हाँ। फ़ोन भी करते हैं, कंप्लेन भी कभी कभी लगाया है। तो वहाँ पर ये गलती होती है कि कंप्लेन पे जो साइन होता है ना, दूसरा कोई फॉर्जरी साइन करके भी वो लोग लगा देता है। मतलब कि वो कहता है कि अपना जो हमने कंप्लेन किया वो, मतलब आप जो कंप्लेन किए तो कंप्लेन वापस किसी थर्ड व्यक्ति द्वारा करा दिया जाता है। मतलब देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जीवाड़ा कह सकते हैं ना भाई, ये अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार की मांग के लिए ये आवेदन कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे जालसाज बैठे हुए हैं, वहाँ पे धोखाधड़ी करने के लिए बैठे हैं, और आपका आवेदन को जो है आप ही का व्यक्ति बन के वो कैंसिल कर देता है। और मेरा ये भी मांग है कि जो उन्होंने पैसा दिया 2021 में तो दिया नहीं, दिसंबर 2020 से ये स्टार्ट है। और ये जो 2026 का फरवरी महीना चल रहा है, इनका जो कि 5 साल का टर्म पूरा हो गया है। और ये यानी कब खत्म होगा, यानी कि फरवरी में खत्म हो जाए या 2 महीना में खत्म, मार्च में खत्म हो जाएगा। और ये टेंडर 5 साल के लिए बस था। हाँ, हम लोगों ने जैसा सुना है, जो बताया जाता है कि 5 साल के लिए ये टेंडर होता है। 5 साल में फिर कहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ये चला जाए, कहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ जाए। अच्छा। और अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसका जिम्मेवारी है कि जो ऑपरेटर है उसको पैसा दे या जो भी खराबी होता है ठीक करे, तो कौन है कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताइए हमको। ये है राजकौंड बिल्ड। राजकौंड बिल्ड। ये कॉन्ट्रैक्टर से ही आप लोग को पैसा मिलता है जी, इसी के। तो अभी तक में 5 साल लगभग होने को है, हो ही गया है। हाँ, हो ही गया। 5 साल हो गया, तो 5 साल में कितना बकाया आपका पास पैसा है जो आप लोग मांग कर रहे हैं? अभी हम लोगों का 21 महीने का बकाया है। 21 महीने का बकाया है। हाँ, करीब 2 साल का एक मतलब, क्योंकि 24 महीने में 2 साल हो गया। 21 महीने का 22 महीने का लगभग। देखिए 21 से 22 महीने का। 1 मिनट हम भैया बात करते हैं आपसे, थोड़ा दर्शक को बता दे कि 21 से 22 महीना बता रहे हैं कि पैसा बकाया है हर महीने का 3,000। तो सोच लीजिए लगभग 60-65 हज़ार के आसपास पैसा अभी तक बकाया है। अच्छा बताइए, आप क्या बोल रहे थे, बताइए। फरवरी मिला करके 22 महीना हो गया। इस महीने को लगा हाँ, के फरवरी 22 महीना हो गया। पैसा मिला ही नहीं ना, ये 22 महीने पैसा, एक भी पैसा नहीं मिला। अच्छा, आप लोग को पैसा जो बाकी मिलता होगा, अगर मान लीजिए 5 साल में 21 महीना 22 महीना नहीं मिला, बाकी तो मिला होगा। हाँ, बाकी मिला है। तो आप लोग को पता है कि कौन सब महीना का पैसा मिला और कौन महीना बाकी है? कोई पता नहीं। बस हिसाब किताब कुछ है? कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। नहीं, सब मौखिक चल रहा है बस एकदम सारा चीज मौखिक, कोई लिखावर, कोई दस्तखत। तो कह देगा कि हम सबको सब पैसा दे दिए हैं, तो क्या कीजिएगा? हाँ, वो कह सकता है ऐसा। अगर मान लीजिए, देखिए सरकारी 7 निश्चय योजना के तहत ही चलता है। योजना जो है 7 निश्चय बिहार सरकार का मुख्य योजना में से एक है, और उसमें जो है आप लोग को लिखा पढ़ी के कुछ है ये नहीं है। कुछ नहीं, मौखिक हो रहा है, एकदम मौखिक हो रहा है। तब तो 3,000 के जगह 500 दे देगा तो हो गया। अब जो कुछ भी कर सकता है ना, मानना पड़ेगा ना। क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कोई लिखा पढ़ी, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं है हम लोग। देखिए संवेदक जो भी है इसका जो बता रहे हैं, इसका 21 महीना का बकाया है। और सोचिए 21 महीना लगभग 2 साल का बकाया है, माने 3 साल
और 2 साल, 3 साल का पैसा मिला, 2 साल का बकाया है, मतलब आधा आधी पैसा का है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो 3,000 रुपया दिया जाता है, हाँ। समझते हैं कि ये बहुत कम दिया जा रहा है। दूसरे पंचायतों में ना कहीं पर 4600, 4500। अच्छा, अलग अलग पंचायत में ज्यादा मिलता है। हाँ। और आप लोग को कम मिलता है। क्या है, आप लोग ज्यादा अमीर पंचायत है क्या, जो कम में पैसा देता है? जबकि हम लोग गरीब हैं। हाँ। यानी कि अपना जमीन भी दे करके बनाया, बोला था कि जमीन का किराया भी मिलेगा। जमीन दे रहा है किराया? किराया नहीं मिल रहा है, वो तो नहीं मिला तो कहता है कहाँ सवाल है? तो ये तो ऑपरेटर का समस्या है, और जमीन जो दिया उसका तो अभी समस्या बाकी है। समस्या बाकी है। जमीन किराया, ऑपरेटर चार्ज सब हो गया। हाँ, वो जो 3,000 में सब हो गया। अरे भाई, एक देखिए, एक मानदेय भी होता है ना कि उतना पैसा कम से कम हर मजदूर को मिलना चाहिए जो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। अब 3,000 में क्या करेगा लोग ये महंगाई के जमाने में? 3,000 में क्या होगा? हम लोग दिन भर समय देते हैं, दिन में 2 बार चलाना पड़ता है पंप, 2 बार 3 बार भी। क्या टाइम दिन भर पानी चलाने का टाइमिंग क्या होता है? सुबह सुबह 6 बजे से चलाते हैं। हाँ। सुबह से 8 बजे। 2 घंटा सुबह चलाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर दोपहर में 2 बजे चलाते हैं, वो 4 बजे तक चलता है। फिर शाम में 5 बजे 6 बजे चलाते हैं। तो वो समझिए दिन भर जब तक नहीं रहिएगा आप लोग तो बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आप ऑपरेटर हैं, आप कहीं प्रदेश काम नहीं कर पाइएगा क्योंकि ऑपरेटिंग कौन करेगा, तो उससे तो कैसे घर चला लेते हैं? फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत समस्या होती है। उसमें भी पैसा आधा आधी गायब। आप तो कर रहे 21 महीना पैसे नहीं मिला है। सही नहीं मिला है। ये समस्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है। उसका टर्म ही पूरा हो रहा है, और हम लोग जब फ़ोन भी करेंगे या मैसेज भी डालेंगे, कहता है जी चिंता मत कीजिए, आपका हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ तक कि कहीं कहीं पर तो सीढ़ी का निर्माण नहीं हुआ है। आपका बाल बच्चा है तो चिंता कौन करेगा? वो करा चिंता नहीं करने के लिए। अब वही तो समस्या घर परिवार तो चलाना है ना उसी पैसे से। सर, उसी से गरीब, हम लोग गरीब आदमी हैं, उसी से जीना है। अपना जमीन भी दे दिए काट करके। अच्छा, क्या मांग करते हैं? डीएम साहब को जो आवेदन ये लिखे हैं, मांग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए जरा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो मंथली पेमेंट मिलता है, जी। जो बकाया राशि है उनको तो दिया जाए। जी। और जो 3,000 मिला जाए। और जो है जो 3,000 है उसको बढ़ाया जाए। यहाँ तक कि हम सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार इसको कॉन्ट्रैक्टर का जो है ना काम, ये खत्म करके सरकार खुद अपने अंडर में ले ले, और हम लोग जितने ऑपरेटर हैं ना उनका एक मानदेय निश्चित किया जाए, जो भी है, जो कि हम लोगों का भरण पोषण, हमारे बाल बच्चे का परिवार का भरण पोषण हो सके। और सरकार भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं अपने आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से, सरकार हम ऑपरेटर पे भी ध्यान दें। जल नल के बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाए, इसका भी मानदेय निश्चित किया जाए, जो कि हम लोग अच्छा से थोड़ा सा बच्चे को पढ़ा भी सकें। ये जो 7 निश्चय योजना के तहत न जल मीनार लगा है, यानी कि जो टंकी लगा है, इसका सही ऑपरेटर अगर सही से नहीं चलाएगा तो नीतीश कुमार का योजना घर घर तक कैसे पहुंचेगा? अब नीतीश कुमार का योजना चलाने के लिए यही लोग है, यही ऑपरेटर है। अब समझिए कि लोग को मानदेय नहीं मिलेगा, कल दिन ये नहीं चलाएगा, इसका मर्जी होगा नहीं चलाएगा, तो फिर नीतीश कुमार का तो बदनामी है। बदनामी होगा कि कॉन्ट्रैक्टर तो पैसा लेता ही होगा, वो छोड़ता तो होगा नहीं। सरकार तो योजना चलाता है, लेकिन जो करने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं ना, वही जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कैसे होगा? हम लोगों को कम से कम महीना पैसा दे। कितना दिन चलाएंगे? भूखे पेट भजन नहीं होता। सही बात। ये सबको जानते, सरकार भी जानती है, और हम लोग तो और छोटे तबके के लोग हैं। डीएम साहब से अनुरोध कर रहे हैं आवेदन के माध्यम से, आवेदन देने जाइएगा। देने जाएंगे हम लोग। जी। देखिए, ये तैयारी कर लिए हैं कि हमको आवेदन देना है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है राजकोन बिल्ड। तो ये कंपनी है, और इन कंपनी के द्वारा ये बता रहे हैं कि 21 महीना से इसे मानदेय नहीं मिला है। अब समझिए कि 21 महीना का अगर 3,000 इनको मिल रहा है तो लगभग 60-65 हज़ार, जो 63,000 पैसा हो गया। क्या मोहन जी, आप भी ऑपरेटर हैं? जी जी जी। तो आप लोग को पैसा नहीं दिया, किसी को नहीं मिला है ना तो आप लोग इतना लोग 7-8 लोग 10 लोग जो खड़ा हैं, यही लोग है कि सबको मिल गया है? ना, किसी को नहीं मिला है। इस मलहरिया पंचायत का कोई पूरा पंचायत का ये ठेकेदार है, किसी को पैसा नहीं मिला है। तो ये जो ठेकेदार है सिर्फ इस पंचायत का है? खैरा का भी है, लेकिन हम लोग लेकिन पंचायत में ये भी यही देख रहा है। यही देख रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये लोग मांग कर रहे हैं, जो भी ठेकेदार हैं, डीएम साहब आप लोग इन लोगों का पैसा करवा दीजिए, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार है। ये लोग आखिर इसी के भरोसे जो है अपना घर परिवार चला रहा है। क्या करेगा? इनके पास कोई साधन नहीं है, जमीन तो देवे किया, उसके साथ ऑपरेटरिंग का काम करता है, तो उसका भी पैसा समय पे नहीं मिलेगा, ये लोग आखिर कहाँ जाएगा? तो आपसे ये अनुरोध करने जा रहे हैं, और यह आवेदन का लेटर हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं कि देखिए ये लोग क्या लिखे हैं कि लगभग इन लोगों को 2 से 3 बार साल में जो है कभी 3,000 तो कभी 6,000 तो कभी 9,000 दे देते हैं, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है कि आप कौन महीना का आपको पैसा मिला और कौन महीना का बकाया रह गया। तो इस तरह से ये लोग जब जोड़ के अपना रखे हुए हैं कि 21 महीना का अब तक इन पिछले 5 सालों में
जब 20 से जब स्टार्ट हुआ, देखिए थोड़ा आवेदन देखें, दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 2020 से लेकर अभी फरवरी 2026 तक में लगभग 21 महीना का मानदेय इन लोगों का बाकी है, जिसको लेकर ये लोग में नाराज़गी है कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ और क्या करे। क्योंकि ये जो पंप जो ऑपरेटिंग पंप लगा है, ये लोग नहीं चलाएंगे तो गांव लोगों वाला का भी सुनेगा कि भैया जब आपको सरकार इतना व्यवस्था दिया तो काहे नहीं चलाते हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर जेई साहब देखते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर भी हैं, जेई साहब से भी बात किया, उन लोगों ने भी कहा कि जी हो जाएगा, वो बोलते हैं कि हो जाएगा। उसका एसडीओ साहब से भी कनेक्शन है और जो भी है वो लोग भी, मैं चाहता हूँ कि एसडीओ साहब, जेई साहब, डीएम साहब सबको इस पर संज्ञान लें, इस पर विचार करें, हम लोगों को झूठ लाए नहीं, हम लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। आवेदन भी देते हैं ना, 2 बार कटिहार में जाके दिए हैं तो लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मतलब डाल देता है, सब अपने हैं, मतलब उन लोग। और ये फरवरी तक में अगर मेरा पेमेंट मानदेय नहीं मिला तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे। देखिए हड़ताल का भी बात कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हड़ताल में जाएंगे। कहाँ से भूखे करेंगे हम लोग काम? एक तो 100 रुपया रोज मिलता है, वो भी नहीं, वो भी मिल रहा है। फरवरी तक कहाँ से हम लोग करेंगे? बोले एक सम पेट भरने वाला है। सही बात है। तो ये है ऑपरेटर और इनकी समस्या। और ये देख रहे हैं पंप जो दिखाइए थोड़ा सा, ये अपना ज़मीन भी दिए हुए हैं, उसके बाद जो ये ऑपरेटिंग का भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पैसे नहीं मिल रहा है। तो ये लोग अपना मांग जो है डीएम साहब के बीच देने जा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि अगर इस फरवरी महीना तक पैसा हमको नहीं मिला तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे।